बिल्कुल ऊसर और बंजर ज़मीन थी, और बंजर ज़मीन होने की वजह से यहाँ पर फसल नहीं होती थी। धीरे धीरे 2003 से आज इतने फार्म खुल चुके हैं कि ये एक मिनी कोलकाता बन चुका है। अपने यहाँ क्षेत्र में लमसम मान के चलो 40 से 45 हैचरी होगी। खेती में अगर 1 लाख आदमी बचाता है तो इसमें 2 से 2.5 लाख बचा सकता है 1 एकड़ में। हमारे यहाँ से जैसे मान लो बिहार जाता है, MP जाता है, राजस्थान जाता है, हरियाणा जाता है, पंजाब भी जाता है। खेती तो कुछ भी नहीं है इसमें। अगर सही करके पैसा हो या अगर सही करके पैसा लगाया जाए तो खेती कुछ भी नहीं। हमने वो टाइम भी देखा है कि कभी खेती हमारे यहाँ पे अगर 10 एकड़ में अगर धान लगा रहे हैं तो 10 एक क्विंटल ही होते थे। जब से ये फिशरीज का काम करा तो मेरी आइडिया में मैंने नहीं अभी तक कोई सुना कि हाँ भी इसमें नुकसान है। रामपुर का धनौरा गांव या फिर कहिए मिनी कोलकाता, क्योंकि इस गांव में जब आप आएंगे तो चप्पे चप्पे पर यहाँ पर आपको फिश हैचरी और बड़े बड़े तालाब देखने को मिलेंगे। यहाँ पर बड़े स्तर पर मत्स्य पालन भी होता है और मछली का बीज भी तैयार किया जाता है, और यहाँ तैयार होने वाला मछली का बीज हरियाणा समेत तमाम अलग अलग राज्यों तक जाता है। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, कई राज्यों तक यहाँ से मछली का बीज जाता है। तो आखिर ये क्षेत्र इस तरह से कैसे विकसित हो गया, यहाँ पर हम जानेंगे, और किस तरह से यहाँ पर ये फिश हैचरी का काम होता है। हमारे साथ में इस समय बलवीर सिंह जी हैं, उनसे बातचीत का सिलसिला हम शुरू करेंगे। बलवीर जी, ये बताइए कि यहाँ पे तो हम जैसे गांव में अंदर आए, जिधर नजर आ रही है दाएं बाएं हर तरफ सिर्फ तालाब दिख रहे हैं, मछली पालन, मछली का बीज, सब जगह तालाब ही तालाब हैं। और ये 2003 से उससे पहले जो ज़मीन यहाँ की थी बिल्कुल ऊसर और बंजर ज़मीन थी, और बंजर ज़मीन होने की वजह से यहाँ पर फसल नहीं होती थी। और उसके बाद में जब तालाब का ये आदमी को ध्यान हुआ तो एक फार्म पहले खुला। उसके बाद उससे जैसे देखा है कि इनकम अच्छी है, तो उसके बाद धीरे धीरे 2003 से आज इतने फार्म खुल चुके हैं कि ये एक मिनी कोलकाता बन चुका है। और इसमें सबसे मेन रीज़न क्या है यहाँ फार्म बनने का, क्योंकि स्पोर्ट बाहर से जो जितने भी बाहर की पार्टी यहाँ माल लेने आती हैं तो उनको ये चीज़ होता है कि जैसे मान लो एक गाड़ी लोड करना है, मुझे यहाँ पर 4 वैरायटी लेना है, तो एक फार्म से नहीं मिलेगी तो दूसरे फार्म से मिल जाएगी, अगर उससे नहीं मिली तो तीसरे फार्म से मिल जाएगी। सबसे मेन रीज़न यहाँ पर मार्केट बनने का ये सबसे बड़ा रीज़न हो गया। यहाँ पर सबसे ज़्यादा काम मछली के बीज तैयार करने का, मछली का बीज सबसे ज़्यादा मछली का बीज ही तैयार होता है। अब उसके बाद धीरे धीरे मतलब छोटे काश्तकार भी और मछली वाले दूसरे भी अब पंगास का काम शुरू कर दिया, क्योंकि उसमें भी बहुत अच्छा प्रॉफिट है। तो अब पंगास का काम जो है इस साल हमारे यहाँ पर कम से कम मेरे ख्याल में लगभग 100 एकड़ से ज़्यादा पंगास के अंदर पालन होगा इस समय। और अगर हम सिर्फ इस हैचरी की बात करें तो इस पूरे क्षेत्र में कितनी हैचरी होंगी लगभग? अपने यहाँ क्षेत्र में लमसम मान के चलो 40 से 45 हैचरी होंगी यहाँ पर। अगर मछली पालन जो लोग कर रहे हैं या मछली का बीज जो लोग तैयार कर रहे हैं, वो 1 एकड़ में कितनी यहाँ से आमदनी कर लेते हैं, कितना टर्नओवर हो जाता है? जो टर्नओवर जैसे मछली का जो बीज सीड तैयार करते हैं उसका टर्नओवर का तो ये है, मान के चलो कम से कम भी जैसे खेती में अगर 1 लाख आदमी बचाता है तो इसमें 2 से 2.5 लाख बचा सकता है आदमी 1 एकड़ में, इसलिए इसमें प्रॉफिट उसमें उससे ज़्यादा है। तो वही सबसे बड़ा रीज़न है कि यहाँ पर जितने भी हैं सारे तालाब हो चुके, और इसी की वजह से हमारे यहाँ पर जो तालाब का मतलब रिलीज ठेका है वो भी 50 से 60 हज़ार रुपये मतलब प्रति एकड़ का हो चुका है। आप लोग के यहाँ से कहाँ कहाँ तक जाता है ये बीज? हमारे यहाँ से जैसे मान लो बिहार जाता है, MP जाता है, राजस्थान जाता है, हरियाणा जाता है, पंजाब भी जाता है, ये सारी जगह इधर जाता है। बलबीर जी, 1 एकड़ में कितना बच्चा तैयार हो जाता होगा? लमसम 1 एकड़ में जैसे हमारे 2-2 बीघे के पौंड होते हैं, छोटे छोटे 1 एकड़ में 3 पौंड होते हैं, तो 3 पौंडों में जैसे 2 बीघे का तो तालाब है उसमें 8 से 10 लाख बच्चा जो है आधे इंची का जो सीड होता है वो तैयार हो जाता है। और वो एक सीड मतलब चालान निकालने में लमसम 1 महीने का समय उसमें लग जाता है, क्योंकि 15 दिन में 20 दिन में तैयार होता है, और फिर 10-5 दिन के अंदर कभी कोई पार्टी अगर जैसी भी आ जाती है तो उस पार्टी के लिए सप्लाई हो जाता है वो। और पूरे सीजन में कितने बच्चे इस तरह से तैयार होते हैं, कितने साइकिल? आप मान के चलो 2 बीघे में जैसे 5 बार या 4 बार या 6 बार, कई बार 6 बार भी निकल जाता है। वो अपनी सप्लाई के ऊपर है, जैसे अपनी सप्लाई जैसी भी है उसके अनुसार ही बनाना पड़ता है। कई बार जैसे सप्लाई मतलब थोड़ी सी ढीली हो गई तो फिर बच्चे को मतलब कुछ टाइम के लिए काम को रोकना भी पड़ता है। यानी ये मान ले कि 1 साल में 1 एकड़ में लगभग 1.25 करोड़ से 1.5 करोड़, कभी 1.25-2 करोड़ बच्चा तैयार? जी हाँ जी, इतना आराम से हो जाता है। इस समय हम पहुँचे हैं धर्मपाल जी के यहाँ, और उनका जो ये तालाब आप यहाँ पर देख रहे हैं, मछलियाँ जो हैं बिल्कुल तैयार हैं यहाँ पर। धर्मपाल जी, ये बताइए कि ये पूरा गांव हैचरी का काम, साथ में मत्स्य पालन, आप हैचरी भी करते हैं कि सिर्फ मछली पालन? जी साहब, अपना मछली पालन ही है, खाली मछली पालन है। हाँ, 1.5 एकड़ खेत है। 1.5 एकड़। यहाँ तो हम देख रहे हैं बहुत बड़ी मछली तैयार है। बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, पंगासिया से? हाँ पंगास है, 1 किलो से लेकर 1.5 किलो तक
एक 1.5 किलो 1.25 किलो। यहाँ तो पूरे गांव में तालाब ही तालाब है और कुछ है ही नहीं। जी साहब, ज़मीन ही कुछ हारती है यहाँ तो। जैसे हमारा तो फिर भी खेत अच्छा है। जैसे आप सूर्य प्लेट मोटर लगाई है हमने तो पानी रुक रहा नहीं। हमारा खेत ये इस गांव में सबसे अच्छा खेत है। कब से कर रहे हो आप मछली पालन? मुझे तो 2 साल हुए हैं साहब। 2 साल हो गए। जी। कैसा लग रहा है काम? खेती पहले क्या करते थे आप? खेती तो कुछ भी नहीं है इसके सामने। खेती तो कुछ भी नहीं है इसके सामने। अगर सही करके पैसा हो या अगर सही करके पैसा लगाया जाए तो खेती कुछ भी नहीं। बहुत अच्छा। मजा आ रहा है इसी में। हाँ, बिल्कुल सही है। अपना काम करो, चारा डालो मछली को, अपने देखा भारी करो, बस आराम। बाजार मिल जाता है आराम से? बिल्कुल। बाजार नहीं, पैकार आते हैं यहाँ तो बड़े बड़े गाड़ियों से माल ले जाती है। ये माल मेरा सारा कम से कम कितना भी कम होगा तो 80-90 कुंटल होगा। कितने का हो गया? 2 दिन में चला जाए। कितने का हो गया? 80-90? कम से कम 7-8 लाख का है। 7-8 लाख। हाँ। बचत हो जाती है? ठीक। बचत 3-3.5 लाख का खर्चा है, 3-4 लाख बच जाएंगे। कितनी जगह है ये? जगह 1-1.5 एकड़, एक सवा एकड़ है ये तो। 1.25 एकड़ में 3-4 लाख निकल आता है। हाँ, 3-4 लाख। यहाँ पे जैसे जो लोग हैचरी कर रहे हैं, बहुत सारी हैचरी हैं, उसका फायदा अभी कुछ मिलता है जो लोग खाली मछली पालन करते हैं उनको? हमारा यही फ़ायदा है, कभी सामान की भी कोई ज़रूरत पड़ती है तो हर सामान तैयार है। बच्चे की ज़रूरत है तो बच्चा मिल जाता है। इस बात का फ़ायदा है। इसमें कुछ चीज़ों का ध्यान भी रखना बहुत ज़रूरी होता है। हमारे साथ में राकेश जी हैं, उनसे हम इस बारे में बात करेंगे जो यहाँ पर इस व्यवसाय से जुड़े हैं। इसमें ये मछली का खुराक के लिए ऐसे किस टाइम आपको नेटिंग करना है, खुराक मारनी है इस काम के लिए, और कुछ दवाइयाँ आती हैं बच्चा बनाने के लिए, जैसे ओवरसिस बैग, ओवरटाइट वगैरह, इनसे काम होता है इनसे। किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है, चाहे वो मौसम की बात हो या वैसे पूरा? हाँ, मौसम के वैसे मान लो पानी का मेंटेन रखना पड़ता है, और इसमें जैसे कई एक मतलब बीमारी लगती है, जैसे किस टाइम मतलब दवा देना है कि खुराक करना है, ये सब देखना पड़ता है इसमें। करमजीत जी, ये बताइए कब से आप लोग यहाँ पे हैचरी का काम कर रहे हो? सबसे पहले तो नमस्कार। जी नमस्कार जी। और हम काम कर रहे हैं लगभग 20 साल से। और जैसे पहले यहाँ पे 1-2 फार्म थे, अब बढ़ते बढ़ते जैसे ग्रोथ होती है तो फिर सभी इसी साइड में आते हैं। तो 2 साल में फार्म बढ़ते बढ़ते 20 साल से अभी तक फार्म जो हुए हैं करीब 45 फार्म हुए हैं, जिसमें सबसे पहले सरदार अली का फार्म था, उसके बाद में द्यू फिश हैचरी थी, फिर खालसा वाले आए और बाद में गुरदीप सिंह ने फार्म खोला। अब उनके बाद में हम खुद चला रहे हैं। तो नुकसान तो कोई फ़ायदा है, नुकसान तो कोई ज़्यादा नहीं है। मतलब फ़ायदे ये हैं कि जैसे पहले हम खाली ब्रीड में काम कर रहे थे, स्पॉन का काम, उसके बाद में हम आए पंगेसिस में। इसमें यह है कि उसमें लॉस हुआ तो हमने ये अपना सेटअप बनाया। इसमें सेटअप का फ़ायदा है, नुकसान नहीं है। बीज तैयार करने की अगर बात करें तो इतना बड़ा हब और कहीं यहाँ प्रदेश में आप देखते हो जहाँ पे इतना बीज तैयार होता हो? नहीं, इतना बड़ा नहीं, कहीं भी नहीं। और यहाँ पे फ़ायदा क्या हुआ है जो पूरा एक हब बन गया, इसका फ़ायदा क्या देखते हैं? इसका फ़ायदा यह है कि देखिए पहले हम जो खेती बाड़ी करते थे ना, हमने वो टाइम भी देखा है कि कभी खेती हमारे यहाँ पे अगर 10 एकड़ में अगर धान लगा रहे हैं तो 10 क्विंटल ही होते थे। तो बारिश पड़ गई तो लॉस हुआ। तो जब से ये फिशरीज़ का काम करा तो मेरे आइडिया में मैंने नहीं अभी तक कोई सुना कि हाँ भी इसमें नुकसान है। मगर अब जो फार्म ज़्यादा डेवलप हुए, जिसमें फार्म ज़्यादा बने, उसमें थोड़ा ये है मार्केट कंपटीशन का, और कुछ नहीं। यहाँ पे हमारे साथ में इस समय मत्स्य विकास विभाग के अधिकारी हैं मुकास जुबैर, वो भी हैं, उनसे बात करेंगे। मुकास साहब, आप बताएं कि भाई आप तो इस विभाग के ही अधिकारी हैं, तो ये पूरा जो एरिया हम देख रहे हैं यहाँ पे कुल कितनी हैचरी, क्योंकि कोई 35 बताता है, कोई 45 बताता है, कुल कितनी हैचरी है, कितने क्षेत्रफल में काम होगा? यहाँ पर अराउंड जो हैं लगभग 40 से 45 हैचरियाँ हैं, बट रनिंग में जो हैं वो 30 से 35 के बीच में हैं, क्योंकि कुछ लोगों ने यहाँ पर काम शुरू किया था बट ड्यू टू लॉस उन्होंने जो है वो काम थोड़ा बहुत बंद कर दिया है। तो यहाँ पर 30 से 35 हैचरियाँ रनिंग में हैं। पूरे अगर हम पुरैनिया की बात करें, ग्राम पंचायत पुरैनिया की, तो अप्रॉक्सीमेटली 200 हेक्टेयर में यहाँ पर मछली पालन हो रहा है और बच्चा बनाया जा रहा है, ज़ीरे का उत्पादन होता है यहाँ पर। और काफ़ी स्टेट्स में जो है वो यहाँ से सप्लाई होती है। जैसे कि अभी आपने देखा यहाँ पर के काफ़ी हैचरियाँ हैं यहाँ पर जो कि बच्चा बनाती हैं और उनके पास और दूसरी स्टेट्स में जो है वो बच्चा सप्लाई होता है। कितना उत्पादन होगा यहाँ से लगभग, कुछ इसका आंकड़ा? लगभग यहाँ से हर साल 40 से 45 करोड़ बच्चा जो है वो बीज जो है वो बनता है, बट कुछ अप्रॉक्स 80% जो है वो बच्चा सप्लाई हो जाता है। कुछ यहाँ पर ये लोग जो हैं वो स्टॉक करके रखते हैं अपने लिए, और जो जैसे किसी को फिंगर चाहिए, फिंगर तैयार करके जो है वो उसको सेल आउट करते हैं। एक ही जगह पर ये जो हब बना हुआ है, इसको किस तरह से आप देखते हो, क्या फ़ायदे इसके यहाँ के लोगों को मिल रहे हैं?
देखिए यहाँ पर जैसे कि आपको पहले भी बताया था, यहाँ पर ज़मीन जो है वो उपजाऊ नहीं थी। तो यहाँ पर अप्रॉक्स 25 साल पहले 20 साल पहले यहाँ पर मछली का काम शुरू करा गया, क्योंकि यहाँ की ज़मीन ऐसी थी। यहाँ पर अगर आप पानी इसमें यहाँ पर भरें तो पानी जो है वो खाली नहीं होता, यहाँ पर ज़मीन पर पानी जो है वो रहता है, जिस वजह से यहाँ पर मछली का काम शुरू हुआ। एक हैचरी हुई, फिर दूसरी हैचरी हुई। जब उन्होंने देखा कि इसमें काम में प्रोग्रेस है, पैसा अच्छा है, तो उन्होंने जो है वो हल्के हल्के काम को अपग्रेड करना शुरू करा। और विभाग की तरफ से भी काफ़ी सपोर्ट रहती है इन लोगों को, जैसे भी सपोर्ट रहती है हैचरी से रिलेटेड या मछली उत्पादन से रिलेटेड, किसी भी तरह से रिलेटेड इनको जो है वो कोई भी हेल्प चाहिए रहती है, तो विभाग जो है वो हर वक्त इन लोगों के साथ में रहता है। तो आज आपने देखा कि किस तरह से रामपुर के इस गांव में बड़े स्तर पर फिश हैचरी का जो काम है वो हो रहा है, यानी बड़े स्तर पर मछली का बीज यहां पर तैयार किया जाता है। सालाना करोड़ों बीज यहां से तैयार होकर अन्य राज्यों तक यहां भेजा जाता है। एक बड़ा कारोबार यहां पर है। और अगर बात की जाए तो इतनी हैचरी एक ही गाँव में शायद आपको जल्दी और कहीं देखने को नहीं मिलेंगी। यही वजह है कि इस क्षेत्र को मिनी कोलकाता भी कहा जाने लगा है। शैलेश अरोरा, गाँव जंक्शन। सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर गांव जंक्शन को फॉलो करें। व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।